नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रेट्रो मैजिक में। आज का जो किस्सा है वो 1952 में रिलीज हुई फिल्म आन से है। दिलीप कुमार साहब की आन महबूब खान साहब ने जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। ये फिल्म उस साल बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं, महबूब खान साहब ने इस फिल्म को 27 कंट्रीज में लॉन्च की सबटाइटल्स के साथ। 17 लैंग्वेजेस में ये फिल्म डब हुई और उस जमाने में यानी कि 1952 में इस फिल्म ने 6.5-7 करोड़ का बिजनेस किया। आज समझ सकते हैं, आज के हिसाब से कम कुछ नहीं तो 500 करोड़ से ज्यादा। और इस फिल्म की एक प्रीमियर हुई थी लंदन में, और इस प्रीमियर में डायरेक्टर, अपनी पत्नी और फिल्म के काफी कास्ट वहां गए थे। और फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद, प्रीमियर के बाद एक पार्टी रखी गई, जिस पार्टी में लंदन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली और बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे। डिनर चल रहा था और इस डिनर में फिल्म में जुड़े हुए हमारे कलाकार, जिनका नाम था मुकरी साहब, जिंदगी में पहली बार विदेश गए थे। और इस डिनर पार्टी में जहां चांदी के प्लेट्स, चांदी के चम्मच, चांदी की चूड़ी, ये सारे थे, तो उन्होंने एक चम्मच निकालकर अपनी जेब में डाल दी। टेबल के उस कोने पे बैठे हुए दिलीप कुमार साहब ने इसे देख लिया। अब किसी और ने देखा नहीं देखा ये पता नहीं, लेकिन अगर मुकरी साहब पकड़े जाते तो बहुत बदनामी होती। दिलीप कुमार साहब ने तुरंत ये कहा कि आप सब हमारे देश की तारीफ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और हमारे देश में बनने वाली हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं इंडिया में एक नया मैजिक अब शुरू हुआ है? तो सब गेस्ट चौंक गए। उन्होंने बोला, क्या मैजिक है? इन्होंने कहा, एक मैजिक है जिसका नाम है स्पून ट्रिक। चम्मच की एक मैजिक है, मैं आपको बताऊंगा। दिलीप साहब ने अपने सामने रखी हुई चम्मच उठाई, सबको दिखाया और अपनी ब्लेजर की जेब में डाल दी। और उन्होंने कहा, अब मैं एक मंत्र जपने वाला हूं, इसके बाद ये जो चम्मच मेरे जेब में मैंने डाली है, ये यहां से घूमते घूमते किसी और की जेब में पहुंच जाएगी। सारे विदेशी लोग, जितने इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज थे, सब दंग रह गए, चौंक गए और सब गौर से देख रहे थे दिलीप कुमार साहब को। दिलीप कुमार साहब ने कुछ ना कुछ मंत्र जपे, आबरा का डाबरा, इस किस्म का, और एक वेटर को बुलाया और कहा, जितने जेंट्स यहां बैठे हैं इन सब की जेब की तलाशी लीजिए। ये चम्मच मैंने जो मेरी जेब में डाला है, चांदी का चम्मच, ये किसी और की जेब से आपको मिलेगा। सारे गेस्ट देख रहे थे ये क्या चमत्कार है। और वेटर ने एक एक गेस्ट को उनसे परमिशन ली और सबके जेब तलाशने लगे। करते करते 12-15 गेस्ट होने के बाद जब मुकरी के पास पहुंचे, मुकरी थोड़ा सा डरे हुए थे, खड़े हो गए। तो मुकरी की जेब में जब तलाशी शुरू हुई, थोड़ा सा पसीना छोड़ गया मुकरी जी का, और फिर जेब से निकला चम्मच। जब वेटर ने चम्मच निकाल कर दिखाई, सब ने जोर से तालियां बजाई। सब ने कहा, क्या बात है दिलीप साहब, अब कमाल के ये ट्रिक है और ये ट्रिक हमें भी सिखाइए। दिलीप साहब ने कहा, हाँ, ये ट्रिक सीखने में वक्त लगेगा, मैं कोशिश करूंगा, अगले बार जब मैं लंदन आऊंगा अब सबको बिठा के मैं ये ट्रिक सिखाऊंगा। डिनर समाप्त हुई, सब अपने अपने कमरे में चले गए। और अगले ही दिन हमारी जो आन की क्रू थी, ये वापस इंडिया आ रही थी। फ्लाइट में मुकरी साहब बैठे हुए थे, बड़े शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनको ये मालूम पड़ गया कि दिलीप साहब ने उन्हें देख लिया है। बगल वाली सीट खाली थी। 10 मिनट के बाद दिलीप साहब आए फ्लाइट में और उनके बगल वाली सीट पे बैठ गए। फ्लाइट जब शुरू हुई, दिलीप साहब ने पूछा मुखरी जी से, ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों चम्मच चुराई? तो मुखरी साहब ने कहा कि मैं अपने बेगम से, यानी कि अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं जब वापस आऊंगा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे,
यहाँ से कुछ खरीदने के लिए, तो मैंने सोचा एक चम्मच ही जो चांदी का है उसे गिफ्ट दे दूं। तो दिलीप साहब ने कहा, जानते हो अगर तुम पकड़े जाते तो कितनी बदनामी होती हम सबकी। मुखरी साहब ने कहा, यूसुफ साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसी गलती मैं जिंदगी में फिर कभी नहीं करूंगा। तो दिलीप साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट देने वाले हो। मुखरी साहब ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। तब दिलीप साहब ने अपनी जेब से वो चम्मच निकाली जो उन्होंने पार्टी में अपनी जेब में डाल दी थी और कहा कि ये चांदी का चम्मच अपनी बीवी को दे देना और ऐसी गलती जिंदगी में फिर मत करना। ये अद्भुत कहानी है। दिलीप साहब ने अपनी दोस्त की रक्षा की, जो दोस्त उसके साथ स्कूल में पढ़ता था और फिल्म इंडस्ट्री में जब भी दोनों ने काम किया, बड़े अदब से पेश हुए दिलीप साहब अपने दोस्त मुकरी के साथ। उम्मीद करता हूं ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। आज का किस्सा यहीं समाप्त करता हूं, इसी वादे के साथ रेट्रो मैजिक के अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।